साथियों, पुनः हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में आप सभी का स्वागत है। फलित ज्योतिष पे ही हम चल रहे हैं। फलित ज्योतिष के विभिन्न चीज़ों को आप समझते हुए अब योगों की श्रेणी में चल रहे हैं। 32 नाभस योगों के बारे में बात चल रही है, इसमें 32 योगों की बात चल रही है। इसमें 3, 2, 5 और 4, 7, 1, 8 योगों को आप जान चुके हैं। उसके आगे के योग तो अभी तक आपने ये जाना कि नाभस योग में जो आते हैं तो पहले आश्रय योग था। आश्रय योग में 3 योग थे। तीनों योगों ने जो है वो राशियों को आधार लिया था। दल योग में जो है दल का आधार बना था और आकृत योग पे चल रहे हैं। आकृत योग में आकृतियों पर निर्भर होता है। तो आकृतियों में अभी तक आपने देखा कि केंद्र के जो है केंद्र में बनने वाले योग जो है केंद्र में एक आकृति लेते हुए उनके योग बने। गदा के, हल के, बैलगाड़ी के अलग अलग आकृतियां बनी। फिर त्रिकोण के जो है योग बने। आज आप देखेंगे कुछ और योगों को, दूसरे हम उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और योगों की बात करते हैं। वज्र और यव योग। तो वज्र योग क्या है? हम इसमें लग्न जया स्थित है, सौम्य पाप संख्या खाम संस्थित है। खाब संस स्थित है। तो लग्न जया स्थित है। तो लग्न जया स्थित श्लोक से ही ये ज्ञात होता है कि लग्न जया स्थित कि लग्न में स्थित हो सौम्य ग्रह। कह रहा कौन से ग्रह स्थित हो? सौम्य ग्रह स्थित हो और पाप सौख्य खाम संस्था और वो खंभे के रूप में पाप ग्रह स्थित हो। तो लग्न में और जया भाव किसे कहते हैं? 7वें भाव को कहते हैं। तो लग्न में इस भाव में सारे ग्रह स्थित हो जाए और इस भाव में सारे ग्रह स्थित हो जाए। लग्न में और जया भाव में कौन से ग्रह स्थित हो जाए? सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कौन कौन होते हैं? सौम्य ग्रह होते हैं, आप सभी जानते हैं कि गुरु शुक्र और बुध ये सौम्य ग्रह है। इसमें हो जाए गुरु बुध, इसमें हो जाए शुक्र, इसमें हो जाए और शुभ चंद्रमा भी, पक्षबली चंद्रमा भी जो है ये होता है। चंद्रमा यहां हो जाए, मान लीजिए गुरु शुक्र उधर हो गया, चंद्रमा बुध इधर हो गया, तो इस तरह से जो है इस तरह से हो जाए। और फिर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है पाप आख्या खाम संस्थो की खंभे का निर्माण। इसे ये खंभा हो गया और खंभे का निर्माण कर रहा है तो उस पर जो स्थित हो जाए, खंभे पे स्थित हो जाए। तो कौन से? पाप ग्रह। पाप ग्रह का है शनि मंगल राहु। आप तो शनि मंगल और राहु मान लीजिए यहां हो गया। पाप ग्रह केतु है, राहु केतु यहां हो, राहु यहां हो गया। सूर्य यहां हो गया, सूर्य भी पाप की श्रेणी में आते हैं। तो सूर्य मंगल शनि राहु ये सब जो है इस पे आ गए। तो अब आप सारे ग्रह जो है कि गुरु शुक्र चंद्र बुध ये हो गए, शनि मंगल इधर हो गए, राहु सूर्य इधर हो गए, ये सब इस तरह से हो जाए तो कौन सा योग बनेगा? ये योग बनेगा, वज्र योग बनेगा। कौन सा योग बनेगा? पहला ये आप देखिए वज्र योग बनेगा। कौन? वज्र योग का निर्माण होता है। ये कैसे होगा? समस्त ग्रह, समस्त शुभ ग्रह कहां हो जाए? लग्न में, लग्न प्रथम भाव लग्न में तथा 7वां भाव, 7वां जया भाव, 7वां भाव में हूं तथा सभी पाप ग्रह किसमें हो? चौथे और 10वें में हो। चौथे भाव तथा 10वें भाव में। तो क्या होगा? वज्रनामक योग बनेगा। तो बात क्लियर हो गई। जैसे देखिए सभी शुभ ग्रह जो है पहले और चौथे में हो जाए। केंद्र से ही योग बन रहा है लेकिन शुभ ग्रह पहले चौथे में हो रहे हैं और शनि मंगल राहु सूर्य मतलब पाप ग्रह जो है ये आपके इसमें हो जा रहे हैं। अब कहता है कि ऐसे लोगों की स्थिति क्या, फल क्या होगा? फल की बात करें तो ऐसे लोग बाल्य अवस्था और वृद्धावस्था में, बाल्य अवस्था
तथा वृद्धावस्था में अत्यधिक सुख पाते हैं, सुख भोगते हैं। अत्यधिक सुख भोगते हैं और ऐसे लोग सुख भोगेंगे, सूरवीर होंगे, सूरवीर होंगे। बात समझ में? अब सूरवीर क्यों होंगे? सूरवीर इसलिए होंगे कि अब आप देखिए कि लग्न भी मजबूत हो गया, लग्न में शुभ ग्रह हो गए, 7वें भाव पे शुभ ग्रह हो गया, शुभ ग्रह की दृष्टि भी लग्न पे हो गई तो लग्न मजबूत हो गया। और पाप ग्रह जो है, पाप ग्रह कहां बैठ गए? पाप ग्रह जो है चौथे में बैठे, सुख भाव में। और अब यहां पे देखिए सूरवीर तो हो गए कि ये लग्न मजबूत हो गया तो शरीर से मजबूत हो गए, तो परिवार के स्त्री से मजबूत हो गए तो सुंदर स्त्री वाले होंगे, स्त्री इनकी सुंदर होंगी क्योंकि वो भी देख रहे हैं सुंदर होगी, सुंदर स्त्री होगी। लेकिन क्या होगा? भाग्यहीन होंगे क्योंकि अब इनके कर्म भाव और सुख भाव को किसने दिया? पाप ग्रहों से आच्छादित हो गए, तो क्या हुआ कि भाग्यहीन होंगे। समझ कि मतलब जब ये आच्छादित हो गया तो भाग्यहीन होंगे और दूसरों से बैर रखने वाले, जब क्योंकि कर्म करेंगे नहीं, सुख इनको होगा नहीं, तो दूसरे के सुखों को देख के दूसरों से बैर रखने वाले होंगे। तो बात आपको इस समझ में आई कि देखिए इन्होंने कहा कि लग्न जायते स्थिते सौम्य पाप संख्या खाम्ब संस्थो। तो लग्न में और 7वें भाव में क्या हुआ? लग्न और 7वें भाव में शुभ ग्रह और चौथे और 10वें भाव में पाप ग्रह से ये योग बना। और इस योग से जो है कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों इनका सुख का होगा, सुख होगा, सुंदर स्त्री वाले होंगे, भाग्यहीन होंगे, दूसरों के से बैर रखने वाले को, कि कर्महीन भी होंगे। तो आप कहीं और कर्म चाहें तो कर्महीन भी लिख सकते हैं, कर्महीन भी होंगे, कर्महीन होंगे। तो जो भी विवेचनाएं आप करते हैं तो आप अपने हिसाब से और भी जो चीजें समझ में आती हैं आप विवेचना कर सकते हैं। तो साधारण विवेचनाएं की जा रही हैं, कभी विस्तृत में एक एक चीज पे अगर कहीं समय मिला तो उस पर किया जाएगा तो आपको और बताएंगे। अब दूसरा योग क्या, दूसरे योग की बात क्या आती है? ब्रज योग। ब्रज योग दूसरा योग यव योग है। दूसरा किसकी है? यव योग। तो यव योग में ये यव योग है। अब यव योग की क्या बात का है? योगो ब्रज मिथ प्रोक्त विपरीत स्थित भौर। तो अब कह रहा है कि योगो ब्रज मिथा प्रोक्त विपरीत स्थिति भाव। तो विपरीत स्थिति भाव, विपरीत स्थिति इसमें क्या हो जाएगी? अब आप यहां पर समझें कि विपरीत स्थिति यही हो जाएगी कि शुभ ग्रह, विपरीत स्थिति शुभ ग्रह पहले लग्न और सप्तम में थे और पाप ग्रह जो है आपके चौथे और 10वें में थे। तो अब स्थिति क्या बनेगी? यही इसकी विपरीत स्थिति की बात कर रहा है। तो लग्न में और 7वें में कौन से ग्रह हो जाए? पाप ग्रह हो जाए। यहां लिख भी दे रहे हैं पाप ग्रह, और यहां भी पाप ग्रह और आप ग्रह। तो पाप ग्रह कौन कौन से होंगे? पाप ग्रह शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु। मान लीजिए केतु भी यहां हो गया, केतु हो गया, पाप ग्रह हो गए। और शुभ ग्रह विपरीत परिस्थिति, विपरीत उसमें यहां शुभ ग्रह थे तो यहां पाप ग्रह हो गए, और यहां पे क्या थे? पाप ग्रह थे, तो यहां पे कौन से ग्रह हो जाएंगे? ये शुभ ग्रह हो जाएंगे। शुभ ग्रह कौन से हो जाएंगे? यहां पे लिख दे रहे हैं शुभ ग्रह, ये भी शुभ ग्रह की बात। तो शुभ ग्रह में कौन से हो गए? गुरु आप जानते हैं नरसैंगिक रूप से शुभ है, शुक्र नरसैंगिक रूप से शुभ है, और बुध जो है अकेला होता है शुभ है, शुभ ग्रह के साथ होता है शुभ है। चंद्रमा जो है पक्ष बली है, पक्ष में यदि बल है, सूर्य से दूर है तो शुभ है।
तो ये पक्ष बली, तो ये शुभ ग्रह हो जाएगा। तो इस तरह शुभ ग्रह। तो अब आपने यहां पे ये हो जाता है कि समस्त शुभ ग्रह चतुर्थ भाव तथा दसम भाव में हो जाए। तथा क्या कह रहा है? तथा कह रहा है कि शुभ ग्रह अशुभ ग्रह कहां हो जाए? लग्न एवं सप्तम भाव में। तो यौ नामक योग का निर्माण होता है। अब एकदम विपरीत परिस्थिति है। पहले वज्र नामक योग में शुभ ग्रह जो है, समस्त शुभ ग्रह लग्न और सातवें में आ जाते हैं, और इसमें समस्त शुभ ग्रह जो है अशुभ ग्रह लग्न और सातवें में आ जाएंगे। वही एकदम विपरीत स्थिति हो जाती है। तो विपरीत स्थिति में ये बनते हैं। तो अब आपने पहले और परिस्थितियों में ये जाना था कि केंद्र से त्रिकोण से, आज केंद्र से ही हमने जाना। केंद्र में केवल शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के बदलाव ही जो है इस तरह के योग का निर्माण करते हैं। अब इसका फल क्या है? ऐसा जातक जो होगा, फल जो होगा, व्रत तप जप, तो ऐसा जातक व्रत तप जब पूजा पाठ करने वाला होगा, मंगल कार्यों को करने वाला, ये कर लीजिए, मंगल कार्यों को करने वाला और स्थिर चित्त दानी, जो भाई जब तब करेगा, ये करेगा, तो स्थिर चित्त वाला होगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि स्थिर चित्त दानी, समाज में प्रिय और प्रख्यात होगा। लेकिन सुखों के भोग की जहां तक बात आती है, कि आप पहले देखिए वज्र में जो है, वज्र में ऐसा व्यक्ति जो है बाल्यावस्था तथा विद्यावस्था में जो है अत्यधिक सुख भोगता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है बाल्यावस्था इसका कठिन होगा। अब वहां यहां देखिए उल्टी स्थिति हो रही, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। अवस्था कठिन होगी। मध्यम अवस्था जो है अवस्था में अत्यधिक सुखी होगा, सुखी जीवन का निर्वहन करेगा। तो आज दो योगों की बात हुई, वज्र और योगों की बात हुई। वज्र योग में जाना कि जो केंद्र में शुभ और पाप ग्रहों को लेके उनका निर्माण हुआ, तो एक खंभे के समान आकृति बनी कि शुभ ग्रह जो है सीधे खंभे पे शुभ ग्रह, और उस पे जो पट खंभा है उस पे जो है अशुभ ग्रह हो गए। तो शुभ ग्रह जो है हो गए, तो वो जो है वज्र योग बना, और उसी का विपरीत योग बना, तो वो आपका योग बना। आज इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के योगों पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए सभी को नमस्ते।